प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापारी नाम था वसुदेव। वह अपने व्यापार में बहुत कुशल था और दिन प्रतिदिन उसकी संपत्ति बढ़ती जा रही थी। महल जैसा विशाल घर, सैकड़ों नौकर चाकर, सोने चांदी के आभूषण और कई व्यापारिक मार्गों पर उसका नियंत्रण था। लेकिन इसके बावजूद वह कभी संतुष्ट नहीं था। उसके मन में हमेशा और अधिक पाने की लालसा रहती थी। लोभ की अंधी दौड़। एक दिन वसुदेव का एक मित्र सोमदत्त उससे मिलने आया। उसने देखा कि वसुदेव व्यापार के विस्तार में इतना व्यस्त था कि वह न तो परिवार को समय दे रहा था और न ही स्वयं को। सोमदत्त ने कहा, मित्र, इतनी संपत्ति होते हुए भी तुम संतुष्ट क्यों नहीं दिखते? वसुदेव हंसा और बोला, संपत्ति की कोई सीमा नहीं होती। जितना अधिक कमाओगे उतना ही अधिक सुख मिलेगा। यही जीवन का सत्य है। सोमदत्त ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यदि ऐसा है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक अनमोल सीख दूंगा। गौतम बुद्ध से मुलाकात। सोमदत्त वसुदेव को भगवान गौतम बुद्ध के पास ले गया, जो पास के एक विहार में ठहरे थे। बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आनंद था। कई लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने आए थे। वसुदेव ने बुद्ध से पूछा, हे तथागत, मैंने सुना है कि आप मोह और लोभ का त्याग करने की बात करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में संपत्ति और भौतिक सुख से दूर रहकर जीवन सुखमय हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लालची राजा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो हमेशा अधिक धन, अधिक भूमि और अधिक शक्ति की लालसा रखता था। उसने अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण किया और असीम संपत्ति जमा की। लेकिन जब वह बूढ़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसकी अपार दौलत होने के बावजूद वह कभी संतुष्ट नहीं था, न ही उसे वास्तविक आनंद मिला था। घड़ी आई तो उसने अपने मंत्रियों से कहा, मैं मरने के बाद अपने साथ इन सोने की अशर्फियों को ले जाना चाहता हूँ। लेकिन मृत्यु के बाद उसके हाथ खाली थे। वह कुछ भी साथ नहीं ले जा सका। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? वसुदेव ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोला, सीख ये है कि हम जितना भी धन संपत्ति अर्जित कर लें, अंत में कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, संपत्ति आवश्यक है लेकिन लोभ नहीं। जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं में बंध जाता है वह कभी संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा सुख मोह माया से मुक्त होने में है, न कि उसे बढ़ाने में। परिवर्तन की ओर वसुदेव का कदम। वसुदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख अधिक संपत्ति में नहीं बल्कि संतोष और संतुलन में है। उसने अपने व्यापार को संचालित करना जारी रखा, लेकिन अब वह जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। उसने गरीबों के लिए आश्रय बनाए, भोजन दान किया और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगा। अब उसकी रातें बेचैनी में नहीं बल्कि शांति में गुजरने लगी। मोह और लोभ का त्याग करके उसने सच्ची खुशी प्राप्त कर ली थी। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम लोभ और मोह को त्याग कर संतोष और परोपकार का मार्ग अपनाते हैं। अधिक पाने की लालसा अंतहीन है, लेकिन संतोष ही सच्ची संपत्ति है।